इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो क्या है ये क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन किए आपको ये बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि क्या वो जो रैशनल नंबर जो नीचे दे रखे हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब जिसका रिमाइंडर जो है ज़ीरो आ जाए, अगर इसको आप डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए यानी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब किसी का ज़ीरो ना आए, वो रिमाइंडर जो है ज़ीरो ना आए और वो आगे बढ़ते जाए, उसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग अगर ले तो 1/2 आप लेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे आप 1/2 को, तो अब देखेंगे अगर पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया और यहाँ पे ज़ीरो लग गया तो ये 5 हो गया और इसका जो रिमाइंडर आया क्या आया, ज़ीरो आया। तो रिमाइंडर जिसका ज़ीरो आ जाए वो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसका ज़ीरो ना आए, जैसे कि 1/3 है हमारा। तो 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट लगाने बाद 10 आ गया और इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार 9 आएगा और हर बार आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा। 1 आ गया, ज़ीरो लगा देंगे, फिर से 3 आ जाएगा, फिर से 9 लगा देंगे, 1 आएगा। तो आप देखेंगे हर बार जो है इसका जो रिमाइंडर है 1 आएगा और बार बार ये 3 आगे बढ़ता जाएगा। इसे हम कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो आगे बढ़ता जाए। तो आपने इन दोनों का फ़र्क समझ लिया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। अब आपको ये बताना है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए आपको ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अगर हम डिवाइड करके देख लेते तो हमें पता चल जाता कि नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है, लेकिन बिना डिवाइड किए हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए एक रूल होता है आपका, और ये क्या रूल है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो इसका मतलब क्या है, ये क्यू है हमारा डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाला होता है पी होता है। तो हमने क्यू मान लिया डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो इसमें फैक्टराइज करने के बाद इसमें या तो 2 आना ज़रूरी है या फिर 5 आना ज़रूरी है। तो 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, उसे हम n मान सकते हैं, और 5 की पावर कुछ भी हो सकती है। यानी कि जब भी आप किसी को फैक्टराइज करेंगे उसमें अगर 2 निकलता है या फिर 5 निकलता है या फिर ये दोनों निकलते हैं तभी वो टर्मिनेटिंग होंगे। अगर इसमें ना 2 निकलता है ना 5 निकलता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा आसानी से। तो पहले हम 13/3125 को करते हैं और इसका जो इसका डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं इसका क्या 5 या 2 आता है, इसमें से कोई या नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3125 को फैक्टराइज करेंगे, और जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका आएगा क्या, इसको फैक्टराइज करने के बाद ये आपका आएगा 5 जो है 5 टाइम्स आएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, यानी क्या 13 और 5 की पावर 5। तो आप देख सकते हैं इसका जो डिनोमिनेटर का जो पावर आया है 5 की पावर 5 आया। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो क्यू है या तो आपका 2 आना चाहिए या फिर आपका 5 आना चाहिए, यानी इनमें से या फिर इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो 5 जो है 5 टाइम्स आ रहा है आपका, यानी m जो है इसकी 5 आ रही है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए आप इसको लिख देंगे, टर्मिनेटिंग लिख देंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर का है आपका 17/8। 17/8 में अगर आप देखेंगे तो इसको 8 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 बार 2 की पावर 3 हो रही है। इसमें ये फैक्टराइज हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 आ गया है और हमें क्या चाहिए, 2 या 5 चाहिए होता है उसको टर्मिनेटिंग साबित करने के लिए। तो ये हो गया आपका, ये भी आ गया टर्मिनेटिंग। 2 और 5 दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये इस, और अब हम 8th देखते हैं। 8th में क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं देखते हैं। इसको हम 3/5 में तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको एक रूल पता होना चाहिए क्या, कि ऊपर नीचे में जो है आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे में एक के अलावा कोई और से कटता ना हो। लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 से ये एक बार में कट रहा है और 2 बार में, तो हम काट देंगे। तो जब तक काटेंगे जब तक ये कटना बंद ना हो जाए और इसमें HCF जो है 1 ना बचे। अब HCF 1 है इसमें, यानी हम देख सकते हैं इसमें नीचे बच गया आपका 5 बच गया, यानी कि क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग है। इस क्वेश्चन में देखिए तो इसमें भी आप देख सकते हैं 35 और 50 कट रहे हैं, किससे, 5 के टेबल से ये कटते हैं। तो 5 के टेबल में 50 आपका 10 पे कटता है और ये कितने पे कटता है, 7 पे। तो 7/10 है। अब 7/10 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 5 में आता है आपका, 2 × 5 में ये हो जाएगा,
यानी आप कह सकते हैं कि ये भी आपका क्या है, एक टर्मिनेटिंग है। लास्ट हमारा है 77/210। तो 77 हम क्या देखते हैं इसमें कटता है कि नहीं कटता। सबसे पहले आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि देखना होता है कोई कट तो नहीं रहा, और तब तक काटना होता है जब तक वो कटना बंद ना हो जाए। तो इसमें देखते हैं ये 7 की टेबल से कट रहा है ये 11 पे, और इस 7 की टेबल पे कट रहा है ये 30 पे। तो आपका क्या आ गया ये 30। अब हम 30 को अगर हम करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 3 5। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, यानी क्या है ये है आपका टर्मिनेटिंग। तो यही थे सारे ये क्वेश्चन, और इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके होंगे।